हर खबर सच्चाई के साथ। गरीब लाचार असहाय बुजुर्ग का सहारा बनी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी व प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी। जी हां, यूं तो समाज सेवा का चोला पहनकर कई लोग समाज की सेवा करने का खोखला दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में जो समाज की सेवा करते हैं उनकी पहचान ही अलग होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नवाबगंज के रहने वाले डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी की, जो बदायूं जिले में डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात हैं, जो लगातार समाज की सेवा करते रहते हैं। तो वहीं उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी, जो वाकई में समाज की सेवा कर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इन्होंने आज फिर एक गरीब लाचार असहाय बुजुर्ग के आंसू पोंछने का काम किया है, जिसके चलते इनकी काफी सराहना हो रही है। दरअसल मामला ईंद जागीर गांव के मोहल्ला यासीन नगर का है, जहां के रहने वाले एक बुजुर्ग मोहम्मद आशिक, जो बेहद गरीब लाचार असहाय हैं, जिनके हाथ व पैर पूरी तरह खराब हैं और झोपड़ी में रहकर और टूटे रिक्शे पर बैठकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि योजनाओं का लाभ पाने के लिए शासन व प्रशासन से हमेशा गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कोटेदार सामने रह रहे हैं, इन्ना मेरे कर दो। हम कोई बात नहीं है, कभी कभी अज्ञानता में ऐसा हो जाता है। नहीं हम गए हाँ तो हमने तो पहले कहीं तुम जाओ, हम 3 बजे आ जाइए। अच्छा। हाँ तो 3 बजे गए, भैया आप चलिए बनना तो क्या कह रहे हैं, कहीं हराम को है। अच्छा, या फ्री को है, हम तुम ले दें। नहीं कोई बात नहीं है। एवन न्यूज इंडिया पर खबर चलने के बाद मामले की जानकारी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी व प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी को होने पर वो तत्काल बुजुर्ग का हाल जानने उनके घर पहुंचे और कुछ राहत सामग्री व रुपए देकर बुजुर्ग मोहम्मद आशिक के आंसू पोंछने का काम किया। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद आशिक का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो अब परेशान ना हो, उनके साथ वो हमेशा खड़े हैं और सरकारी सुविधाएं भी दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी बाबा, थोड़ा सा इंतजाम किया है हमने आपके लिए। हमें पता चला था कि आपको राशन भी नहीं मिल रहा है और आपके सर पर छत भी नहीं है और कोई मदद भी नहीं मिल पा रही है। परवेज भाई ने खबर चलाई, जिन्होंने बहुत ही नेक काम किया। जब पता नहीं चल पाता है तो कैसे काम हुआ। और ये पत्रकारिता का बहुत ही बड़ा लेवल होता है कि जरूरतमंदों की आवाज़ उठाएं। गौरतलब है कि बेबस बुजुर्ग का हाल समाज सेवियों ने तो जाना, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। एवन न्यूज इंडिया उनसे भी अपील कर रहा है कि नींद से जागें और आशिक की मदद करें। देखिए एवन न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर, जानना चाहेंगे अचानक यासीन नगर आपको आना हुआ, ऐसा क्या मामला था? इसमें सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़रूरी खबर जो चलाई, जिससे पता चलता है कि अभी अभी हमारे समाज में ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद हैं जिनकी आवाज़ या जिनकी अप्रोच ना तो कार्यालय तक पहुंच पाती है, ना उस मकाम तक पहुंच पाती है कि उनका कोई ना कोई समाधान हो जाए। लेकिन पत्रकारिता जो एक हमारा स्तंभ है, जिसका आपने बहुत ही मुनासिब इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए आपने बताया कि हमारे बस्ती में ईंद में आशिक भाई बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, उनके सर पर कोई सहारा भी नहीं है, एक बच्ची का साथ है और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। तो हमने सोचा था कि पता चला इनको राशन भी नहीं मिला है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है इनका, और सर पर जो सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत इनको जो छत देने की, घर देने की बात चल रही है और तमाम लोगों को मिला है, लेकिन उसकी पहली शर्त ये होती है कि तमाम कागज़ पूरे हों प्रधान के माध्यम से, लेकिन वो भी शायद पूरे नहीं हुए बाबा। नहीं हमारे पास। इसलिए हमने कोशिश की कि रमज़ान के मुबारक महीने पर आकर उनका हाल जाने
और आयुष्मान कार्ड जो हमारे यहाँ CSC के प्रभारी जो डॉक्टर होंगे उनके माध्यम से बनवाएं। अंत्योदय राशन कार्ड की हम व्यवस्था करेंगे और प्रधानमंत्री योजना तहत जो छत इनको मिल सकती है उसके लिए हम पैरवी करेंगे। और रमज़ान का इससे बड़ा सदका जारिया मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता, और ये तभी हो पाता है जब सभी का तालमेल होता है। और ये कोशिश रहनी चाहिए हम सभी की कि हमारे रमज़ान का महीना तभी मुबारक है, तभी कामयाब है जब हमारे से जुड़े हुए लोग जो हैं, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उन तक हमारा जो भी ताबुन है, पैसे के ज़रिए, खाने पीने के ज़रिए, खुशियों के ज़रिए पहुँच सके, तो शायद मैं समझता हूँ हमारे रमज़ानों का भी और इसका मकसद हो पाएगा। ये कोशिश की गई। अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने कहा ये आप इस पर और आगे पैरवी कीजिए। जो गली में, कूचे में, गांव में जो लोग हैं ज़रूरतमंद, उनकी आवाज़ बनिए। और लोग बेदार होंगे ऐसा नहीं है, बात से बात बनती है और बात निकलती है तो लोग आगे आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भला होगा। सरकारी योजनाएं आज की तारीख में इतनी चल रही हैं कि मैं समझता हूँ कि आखिरी झोपड़ी, आखिरी कतार में खड़ा हुआ इंसान को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है, चाहे राशन हो, चाहे छत हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज हो, चाहे बच्चों की शादी हो। सभी धर्मों की बच्चों की शादी सामूहिक तौर पे की जा रही है। अफसोस है वो योजना घरों तक नहीं पहुंच पा रही। तो हमें ये खुशी है कि आपके ज़रिए हमें पता चला और हमें ये यहाँ पर आने का मौका मिला। सर, जानना चाहेंगे, आशिक चाचा ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों से काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने एक ना सुनी, लेकिन आपने खबर देख के अचानक आप आए, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो आशिक भाई हैं इनकी समस्या को अपनी पत्रकारिता के ज़रिए सोशल मीडिया में जारी किया, जिसको हमने देखा और समझा कि समाज में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं और उनको ज़रूरत है। और हम ये काम लगातार अभी पिछले 15 दिन से लगातार कर ही रहे थे नवाबगंज में, और बहुत सारे बस्ती में लोग थे जिनको बहुत सारी दिक्कतें थीं। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम उनके घर घर जाकर जो इनकी इमदाद कर सकते थे वो कर रहे थे। इसी बीच आपका जो वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया में, तो तुरंत जैसे हमें पता चला तो हमने आपको कॉल की और फिर इनका पता लिया और फिर हम यहाँ पर आए कि हम इनके साथ जो ताबुन कर सकते हैं, इनकी जो परेशानी है उसमें कुछ इनका सहारा बन सकते हैं, तो उसकी हमने एक कोशिश की है। और इस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया में ये डालेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और भी हमारे कौम के लोग बेदार होंगे और इस तरीके के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार जो है गरीबों के लिए काफ़ी मदद पहुंचा रही है, काफ़ी लाभ पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि हैं जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, आपकी बात कुछ हद तक सही है। वैसे तो जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश है और हमारी टीम की कोशिश है कि जो ऐसे वंचित लोग हैं उन तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, ताकि जो उनकी समस्या है उसका समाधान हो सके। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।